हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे चैनल पी2 एजुकेशन में। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानकारी लिया। ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे और जो हमारा नंबर है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, बाकी जो संख्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाकी हमारा संख्या आ जाता है जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, भिन्न में जो होता है हमारा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या हमारा वे संख्याएं हैं जो हम आमतौर पर गिनती में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितना पूरा एंडिंग उसका बहुत। ठीक है, और अब खरब सब। ठीक है, जितने भी संख्याएं, जो संख्याएं हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को गिनने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास दो पेन है, दो पेन, एक व्हाइट बोर्ड, ठीक है, एक मोबाइल, दो तीन लाइट जल रहा है, दो तीन लाइट। तो गिनती में इस्तेमाल किए जाने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारा एक से शुरू होता है। ठीक है, एक से स्टार्टिंग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और सबसे ग्रेटेस्ट का तो है क्या बोलूं। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर होता है जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक होल नंबर। होल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों वाला है, लेकिन मैं भी बता रहा हूं क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो होल नंबर जो है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहना मतलब कि पूर्ण, पूरा, होल। तो यहां पे देखिए नेचुरल नंबर जो है, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर जो है, ये हम लोग जो, मैं मान लीजिए डैश डैश करके स्टार्ट किया हूं, ये क्या पूर्ण है? हम लोग जो गिनती में जो पढ़े हैं उसमें हमारा क्या एक से स्टार्ट होता है? नहीं। हम अगर इसको कहा लिखूं, अगर इसको हम जीरो के साथ करें, ठीक है, जीरो के साथ करें, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लें तो ये पूर्ण हो गया। अभी हमारा यहाँ जितना नंबर होता है हम लोगों ने पूरा कर लिया। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जीरो भी आ जाता है। ये टोटल, होल, पूर्ण, ऐसे करके आप कह लीजिए। तो होल नंबर पूर्ण संख्या, टोटल होल नंबर। ठीक है, होल मतलब तो समझ रहे हैं सब, होल, ऑल। ठीक है, ऑल संख्या, ऑल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर में हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को मिला लेते तो वो हो जाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। और जीरो नहीं होगा तो वो होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम लोगों ने एक दूसरे से कंपेयर करके समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग को याद हो गया होगा। गिनती में इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा एक से शुरू होता है। और होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल, ऑल, यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, वो बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ गए। इसके आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक।
पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक, पूर्णांक, इंटीजर। इसमें क्या होता है, ये हमारा होल नंबर ही है, ठीक है, होल नंबर ही है, ठीक है, होल नंबर ही है। लेकिन होल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत, ठीक है। तो ये होल नंबर है, और इसी में हम लोग अगर नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर ले, नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर ले, तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होल नंबर, अगर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों को मिला लेते हैं तो ये हमारा इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक, ठीक है। देखिए होल नंबर में सिर्फ ये था, और इसी में अगर हम लोग नेगेटिव भी मिला लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटीजर यानी कि जीरो, जीरो भी हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 डॉट 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 डॉट, प्लस माइनस एकदम क्या बोलूं, बहुत, ठीक है। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर में क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होती है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होता है, वो हो गया हमारा इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर पढ़ लिए अभी, नेचुरल, होल और इंटीजर। तो तीनों रिलेटेड है, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, और इंटीजर यानी कि इसमें टोटल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। ये हो गया इंटीजर। तो इसे भी मिटा देता हूं, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न क्या होता है, दो नंबर्स डिवाइड में होते हैं, उन्हें हम लोग भिन्न कहते हैं, ए बाय बी, ठीक है, ए बाय बी। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये हमारा अंश, ये हमारा अंश, ये हमारा हर, ठीक है। हिंदी देख लेता हूं सही हो रहा है कि नहीं, थोड़ा हिंदी में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हाँ, न्यूमरेटर हमारा अंश, डिनोमिनेटर हमारा हर, ठीक है, सही है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे कि हम लोगों ने रेशनल नंबर में पढ़ा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको Q बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही हमारा फ्रैक्शन है, यही हमारा भिन्न है। A बाई B मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, वही हम P बाई Q, एक ही बात है। तो P हमारा न्यूमरेटर है, Q हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि P अंश है, Q हर है। यहाँ पे हर जो होता है, हर यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा फ्रैक्शन, बहुत ही इजी है, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि डिवाइड में, ठीक है। जैसे 2 डिवाइड बाय 5, इसको हम बोलते हैं 2 बाय 5, ये हमारा एक फ्रैक्शन, ठीक है। और ये देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें P हमारा Q से छोटा है, यानी कि 5 जो है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये हमारा होता है उचित भिन्न, ये होता है हमारा उचित भिन्न। और अगर हमारा वही 11 बाय 5 होगा, तो यहाँ पे देखिए P बड़ा है, Q छोटा है, तो ये हो जाएगा अनुचित भिन्न, ये हो जाएगा हमारा अनुचित भिन्न, ठीक है। अगर P हमारा छोटा, Q बड़ा है, तो उचित भिन्न। P अगर बड़ा, Q छोटा है, तो अनुचित भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में आप लोग जाने हैं। भिन्न, भिन्न क्या होता है, डिवाइड में होता है, जिसमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, यानी कि अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी कि हर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भी डिवाइड से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें भी हमारा डिवाइड से ही रिलेटेड है। मान लीजिए मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं, किससे, 2 से ना।
तो 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, ये सबको मालूम है। ये हो गया, ये हमारा रिमाइंडर बचा, ये हमारा क्वेश्चन आया, ये हमारा डिवाइजर। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए डिवाइजर हमारा क्या है 2, तो ये 2 नीचे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया 4, तो ये 4 यहाँ रहेगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ रहेगा। ऐसे हम लोग मिश्र भिन्न लिखते हैं, ठीक है। हमारा जिससे डिवाइड करें वो नीचे ही रहेगा, रिमाइंडर जो आएगा उसके ऊपर रहेगा, और हमारा जो क्वेश्चन आता है वो साइड में हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। इसको हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं, 2 और 4 में इंटू करेंगे और इसके बाद इधर प्लस कर देंगे, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, निकल गया ना। तो ऐसे हमारा मिश्र भिन्न को तोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्र भिन्न को बनाते हैं, और ये जो मैंने रूल बताया वो ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न को बनाना, मिश्र भिन्न को तोड़ना, दोनों यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। मिश्र भिन्न हमारा ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 13 है, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, रेड में उतना डार्क नहीं दिखता, 13 है। अब मान लीजिए इसे 4 से दिया, तो 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर आया। अब इसको बोला जाए कि मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो मिश्र भिन्न में देखिए ऐसे लिखेंगे, हमारा किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, वो नीचे हमेशा रहेगा। रिमाइंडर क्या आया 1 ऊपर रहेगा, क्वेश्चन क्या है 3 साइड में। ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है, ये इंटू इधर क्या प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 13 1। ऐसे हम लोग मिश्र भिन्न लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग मिश्र भिन्न लिखते हैं। फिर से मान लीजिए एक डिवाइड दिया 17, ठीक है, किससे 3 से, तो 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर बचा। इसको मैं आगे डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे, दशमलव देके। लेकिन अगर दशमलव ना करें, हम इसे मिश्र भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम किस चीज से डिवाइड किए 5 से, सॉरी 3 से, किस चीज से डिवाइड किए 3 से। रिमाइंडर क्या है 2, ये ऊपर, क्वेश्चन क्या है साइड में 5। ऐसे हम लोग मिश्र भिन्न लिखते हैं। देखिए 5 3 जा 15 और प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 3 15 2, 5 3 15 तो ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को तोड़ना कैसे है, 1/7 ऐसे कुछ दिया रहेगा तो कैसे तोड़ना है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ठीक है। ये हम ऐसे तोड़ते हैं, इन दोनों में इंटू करते हैं और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों इंटू होगा और ये हमारा जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मिश्र भिन्न को तोड़ने का नियम है। ऐसे जो होता है ना, ये जो ऐसे मिलता है ना, इसे ही हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र भिन्न हो गया। इसके बाद सम संख्या विषम संख्या के बारे में जान लीजिए। अब देखते हैं सम संख्या विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं ओड नंबर। देखिए इवन नंबर जितने भी काउंटिंग वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो इन नंबर्स में जैसे बहुत सारा है, इन नंबर्स में जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे 2 से डिवाइड होगा 1, 4 2 से डिवाइड होगा 2, 6 2 से डिवाइड होगा 3। तो जो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, जो संख्या हमारा 2 से भाग हो जाए वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या। और उसी का ऑपोजिट जो हमारा भाग नहीं होगा वो विषम संख्या। इसमें 1 भाग नहीं होगा, 3 भाग नहीं होगा, 5 भाग नहीं होगा, 7 भाग नहीं होगा, 9 भाग नहीं होगा, 11 भाग नहीं होगा, 13 भाग नहीं होगा, 15 भाग नहीं होगा, 17 भाग नहीं होगा, 19 भाग नहीं होगा, 21 भाग नहीं होगा, 23 भाग नहीं होगा, 25 भाग नहीं होगा, 27 भाग नहीं होगा, 29 भाग नहीं होगा, 30 भाग नहीं होगा, सर 30 भाग हो जाएगा 30 भाग हो जाएगा। जितने नंबर्स के एंडिंग में 0 होगा वो तो हमारा श्योर है कि क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। लास्ट में 0 यानी कि सम संख्या, 2580 ऐसे दे दिया, 8580, ये क्या है, सम संख्या है, 0 है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे नंबर सम संख्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए।
और ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो विषम संख्या, ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 23 25 27 29 31 33 35 37 ना 37 39 41 43 45 ऐसे करके ये सारा क्या है? ये सारा हमारा विषम संख्या है। बहुत ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उसमें हमारा विषम संख्या, जितने टोटल नंबर्स है उसमें हमारा सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। ये बहुत ही इजी है, ये सब क्लास 1 2 का चीज है। ठीक है, ये सब आपको बता रहा हूं, तो इसको समझने में इतना देर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। उसके बाद और एक नंबर जो हमारा लास्ट नंबर है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको कि हम कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या ना हिंदी में थोड़ा मुझे अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक से नहीं तो खुद से भाग जाते हैं, जैसे कि 3, ये नहीं एक से जाएगा, 3 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं और नहीं तो खुद से ना। ऐसी संख्या है 5 खुद से जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा, 7 खुद से जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा, 9 नहीं होता है क्योंकि ये 3 से जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित हो और या खुद से विभाजित हो। ठीक है, इसमें हमारा विषम संख्या ही मत पकड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 5 7 ऐसे मिल रहा है तो 9 मत पकड़िए, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या में नहीं आता है लेकिन विषम संख्या में आता है। ठीक है, 11 जो है ये खुद से जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा, 13 जो है खुद से जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा, 15 जो है ये नहीं होगा क्योंकि ये 5 और 3 दोनों से जाएगा, 17 जो है ये 1 से जाएगा नहीं तो खुद से जाएगा, 19 जो है ये 1 से जाएगा नहीं तो खुद से जाएगा, 21 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से जाएगा 7 से जाएगा, 22 नहीं होगा 23 हो जाएगा क्योंकि ये खुद से जाएगा नहीं तो 1 से जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से डिवाइड हो और न तो अपने आप से डिवाइड हो, वो संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी नंबर आपको मैंने पढ़ाया वो सब समझ आया होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।